हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल जॉइनिंग इन। मैं सिंथिया महंगी स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल ट्विन फ्लेम कपल असेंशन पर। आज हम करने जा रहे हैं डिवाइन चैनलिंग की वीडियो। लेकिन डिवाइन चैनलिंग की वीडियो के साथ साथ मुझे आपके साथ बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस करनी है। ऑलरेडी जो है श्राद्ध चल रहे हैं एंड हम अक्टूबर मंथ में जो है एंटर होने जा रहे हैं। अक्टूबर मंथ जो है वो पूरा का पूरा फेस्टिव वाइब है। नवरात्रि स्टार्ट हो रहा है। 1 और 2 को न्यू मून है। 3 से नवरात्रि स्टार्ट हो रही है। 3 to 11 इज़ नवरात्रि। 12 का दशहरा है। फिर आगे चलेंगे तो हमारे पास फुल मून भी आएगा, करवा चौथ भी आएगा एंड दिवाली भी आएगी, धनतेरस भी आएगा। सो दिस होल मंथ हैज़ अ फेस्टिव वाइब and let's welcome this festive vibe with a very beautiful vibrant energies। हम जिस एनर्जी में होते हैं ना, हमारी लाइफ में उसी तरह की चीज़ें जो है अट्रैक्ट होती जाती हैं। अगर हम आज लो फील कर रहे हैं तो वही लो एनर्जी वाले लोग जो हैं, टॉक्सिक पीपल जो हैं, ड्रेनिंग पीपल जो हैं, वो हमारी लाइफ में एंटर होते जाएंगे। लेकिन अगर हम अंदर से अच्छा फील कर रहे हैं, वी आर फीलिंग गुड, वी आर फीलिंग अबंडेंट, तो वही अबंडेंस हमारी लाइफ में आती जाएगी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ बनकर, न्यू प्रोजेक्ट्स, न्यू प्लान्स, न्यू क्लाइंट्स एंड वी विल प्रोग्रेस फर्दर टुवर्ड्स अबंडेंस। तो अपनी एनर्जी को फिक्स करना जो है वो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और आज की ये जो वीडियो है हम इसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि आपको खुद को कैसे फिक्स करना है, कौन सी कुछ रेमेडीज़ हैं, कौन से कुछ रिचुअल्स हैं जो आप कर सकते हो इस अक्टूबर मंथ में। क्योंकि ये जो अक्टूबर मंथ है, फेस्टिव वाइब है, वेरी 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 हाई एनर्जी, पूरे साल की सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी इस अक्टूबर मंथ में है। सो दैट वी कैन क्लेम ऑल दोज वंडरफुल एनर्जीज़। ठीक है, हमें ये अक्टूबर मंथ वेस्ट नहीं करना है, हमें इसकी एनर्जीज़ को क्लेम करना है, हमें अपने आप को जो है फिक्स करना है। वॉट एवर इज़ रॉन्ग विद अस, लेट अस फिक्स दैट, लेट अस कम इन टू द अबंडेंट एनर्जी एंड लेट अस अट्रैक्ट अबंडेंस इन लाइफ। सबसे पहले तो श्राद्ध की बात कर लेते हैं। जो श्राद्ध चल रहे हैं, श्राद्ध के टाइम पर क्या होता है, इस टाइम पर हम पितरों को इन्वोक करते हैं, उनको ऑफरिंग्स करते हैं, कुछ एंसेस्ट्रल हीलिंग्स करते हैं। तो आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि बहुत से लोगों को जो इस टाइम पे पर्जिंग हुई है ना सितंबर के मंथ में, वो उनके पितरों के दोष के अकॉर्डिंग ही आपको सफरिंग हुई है। ठीक है, कार्मिक साइकिल से आप होकर गुजरे हो, कुछ जनरेशनल कर्सेस जो आपकी फैमिली में चले आ रहे हैं वो चीज़ें रीसरफेस हुई हैं। जैसे कि अगर आपके माँ बाप जो है कर्ज़े में डूबे रहते थे तो सितंबर मंथ में आप खुद भी कर्ज़े में डूब रहे हो। ठीक है, अगर आपके पेरेंटल साइड पे, चाहे मैटरनल साइड हो या पैटर्नल साइड हो, रिलेशनशिप इश्यूज से किसी की भी शादियां नहीं चल रही थी, तो आप देखोगे कि सितंबर मंथ में आपकी भी शादी में प्रॉब्लम आ रही है एंड इवन यू आर ऑल्सो गेटिंग सेपरेटेड। ठीक है, तो सितंबर मंथ एक ऐसा मंथ था जब श्राद्ध चल रहे थे। और श्राद्ध चलने के दिनों में क्या होता है ना कि एंसेस्टर्स ट्राई टू पे बैक अस अ विजिट, वो एकदम वापस आते हैं, कुछ चीज़ें रीसरफेस करते हैं, कुछ रीट्रिगर करते हैं कि हमसे तो ये चीज़ें हील हो नहीं पाई थी आपके एंसेस्टर्स से, एंड नाउ यू आर द चोजन वन, यू आर द मीडियम एंड यू आर द वन हु इज़ गोइंग टू हील ऑल दोज एंसेस्ट्रल ब्लॉकेजेस एंड जनरेशनल कर्सेस, ताकि ये चीज़ आगे लाइफ टाइम में कैरी फॉरवर्ड जो है वो ना हो। ठीक है, तो इस तरह से एंसेस्टर्स आते हैं। आप सब ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जितना आपको ये श्राद्ध के दिनों में डेड लोगों के साथ ड्रीम्स आते हैं उतने नॉर्मली नहीं आते। ठीक है, जो लोग मर चुके हैं आपको उनके सपने जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। क्यों? क्योंकि जब श्राद्ध चल रहे होते हैं, एक्चुअली क्या होता है ना कि फिज़िकल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड दोनों के बीच में जो वेल है वो बहुत थिन हो जाती है। वी कैन ईजीली ट्रांसेंड फ्रॉम द फिज़िकल वर्ल्ड टू स्पिरिचुअल डायमेंशन, फ्रॉम स्पिरिचुअल डायमेंशन टू द फिज़िकल वर्ल्ड। ठीक है, इन दिनों में ब्लैक मैजिक वगैरह होना बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाता है। लोगों को स्पिरिट्स दिखने लगती हैं, बातें होने लगती हैं, ब्लैक मैजिक, इविल आई, साइकिक अटैक्स होने लगते हैं। ड्रीम्स में जो हैं डेड पीपल आपको दिखने लगते हैं। आपके जो एंसेस्ट्रल ब्लॉकेजेस हैं, जनरेशनल कर्सेस हैं, वो रीसरफेस होने लगते हैं। आपको कार्मिक सफरिंग्स एंड ट्रॉमा से होकर गुजरना पड़ता है। तो ये जो श्राद्ध का पीरियड होता है, इट इज़ नॉट दैट ईजी। बहुत ड्रेनिंग एनर्जीज़ हो जाती हैं, लो एनर्जीज़ हो जाती हैं, स्पेशली अगर आपके एंसेस्टर्स आपसे खुश नहीं हैं तो।
अगर अभी भी आपकी कुछ एंसेस्ट्रल ब्लॉकेजेस हैं, जनरेशनल कर्सेस हैं एंड यू आर कैरिंग इट इन योर फैमिली लाइन, तो ये दिन जो है आपके लिए इतने कुछ खास अच्छे नहीं होते। एंड ये जो ट्रॉमाज एकदम रिसर्फेस हो जाते हैं, इसकी वजह से आपकी इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल जो है वो ड्रेनेज होने लगती है। एंड कुछ लोगों की जो फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, स्पेशली अगर वो आपके एंसेस्ट्रल ब्लॉकेज है या फिर वो आपका जनरेशनल कर्स है तो। ठीक है, सो आपको एक चीज़ तो पता होगी कि सवेरा होने से पहले क्या है, एक घोर अंधियारा होता है, एक डार्कनेस होती है, एक टोटल डार्क एनर्जी आती है। श्राद्ध हमेशा नवरात्रि से पहले होते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक एक्सट्रीम डार्कनेस ना हो जाए, इंसान को वो मोटिवेशन नहीं मिलती है, वो पावर नहीं मिलती है, वो किक नहीं मिलती है ताकि वो अवेकन हो सके और अपने अंदर की शक्ति राइज कर सके। तो हमेशा आप देखना नवरात्रि से पहले ही जो है वो श्राद्ध आते हैं। आप एकदम अपने लोएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाते हो, इतना लोएस्ट पॉइंट कि यू फील लाइक कि देयर इज़ अ नो बिगिनिंग टुमारो। हमें वो लाइट दिखाई देनी ही बंद हो जाती है, हम इतनी डार्कनेस में चले जाते हैं कि इससे बुरा तो और कुछ हो ही नहीं सकता। और ये इतनी एक्सट्रीम डार्कनेस क्यों? क्योंकि ये सिर्फ आपके खुद के ब्लॉकेजेस नहीं हैं जो आप सफ़र कर रहे हो, ये आपके मैटर्नल पैटर्नल साइड की ब्लॉकेजेस भी जो हैं वो आप सफ़र कर रहे हो, जनरेशन्स की ब्लॉकेजेस सफ़र कर रहे हो। ये सिर्फ एक इंसान की ब्लॉकेज, एक इंसान की सफ़रिंग, एक इंसान का पेन नहीं है। पता नहीं आपकी कितनी ऐसे एंसेस्टर्स हैं, 2 हैं, 3 हैं, 5 जनरेशन हैं, 6 जनरेशन है, 8 जनरेशन है। यू डोंट इवन नो कि आप 8 जनरेशन्स का भी पेन, सफरिंग इस टाइम पर फील करते हो। ठीक है, यू डोंट नो कि आपके कौन से एंसेस्टर्स में क्या ब्लॉकेज हुई है, कितना डीपली कोई वुंड है जो अभी तक रीसर्फेस होता है, ट्रिगर होता है एंड आपको कैरी फॉरवर्ड होता है वो पेन, एंड यू नीड टू हील फ्रॉम इट। अभी हमने ये सितंबर मंथ में जो है कर्स रिमूवल वाली हीलिंग्स भी बहुत ज़्यादा की थी। वो क्यों की थी? इसीलिए की थी क्योंकि इस टाइम पर जो है वो सब चीज़ें रीट्रिगर हो जाती हैं, रीसर्फेस हो जाती हैं। ठीक है, एंड अब जो है एक अक्टूबर मंथ स्टार्ट हो रहा है, एक न्यू एनर्जी है और 1 और 2 अक्टूबर को न्यू मून है। न्यू मून तो रिप्रेजेंट ही ये करता है कि आपकी लाइफ में एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो रहा है। दिस रिप्रेजेंट्स अ न्यू बिगिनिंग, एंड ये न्यू बिगनिंग कौन सी है? दैट इज़ द रे ऑफ होप जो आपको उस टाइम पर दिखाई नहीं दे रही थी। ये मैटर नहीं करता कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, सोलमेट जर्नी में है, हायर सेल्फ की जर्नी में है, कार्मिक जर्नी में है। ये पैटर्न्स कुछ ऐसे हैं जो हर किसी को गो थ्रू होने पड़ते हैं। एंसेस्टर्स जो हैं वो तो सभी के होते हैं। ये मैटर नहीं करता कि आप कार्मिक जर्नी में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, सोलमेट हो या हायर सेल्फ हो, एंसेस्टर्स तो एंसेस्टर्स ही रहते हैं। और श्राद्ध के दिनों में आपको ये सब पेन एंड सफरिंग से होकर गुजरना पड़ता है, एंड यही चीज़ें जो है आपको बहुत ज़्यादा रीसर्फेस पे इसीलिए आती हैं ताकि आप इन चीज़ों से हील कर सको। हर साल एंसेस्टर्स लौट कर आते हैं, हर साल वो एंसेस्टर्स आपको रीट्रिगर करते हैं कि वी नीड हीलिंग, वी नीड हीलिंग। और हर साल क्या है, हम इग्नोर कर देते हैं कि टाइम विल पास, दिन बदल जाएंगे, अच्छे दिन आ रहे हैं, नवरात्रि स्टार्ट हो जाएगी, समय बदलेगा। लेकिन समय बदलने से वुंड्स नहीं बदलते, और हर साल वो आपका पेन, हर साल वो सफरिंग आपकी मल्टीप्लाई एडअप होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। जितनी जल्दी आप उसको हील करो, जितनी जल्दी आप उसको रिलीज़ करो, उतनी ही जल्दी आप लिबरेट होते जाते हो अपनी पेन से। ठीक है, तो अभी ये जो न्यू मून है, ये न्यू साइकिल है, हमें न्यू एनर्जी में एंटर करना है। इस डार्क नाइट ऑफ द सोल से हमें वो लाइट में जंप करनी है। नवरात्रि राइजिंग इज़ ऑल अबाउट योर शक्ति राइजिंग। ठीक है, नवरात्रि में क्या हो रहा है, हमारी शक्ति राइजिंग हो रही है। हम जो है हायर एनर्जी की तरफ जो है अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। यूनिवर्स हमें इस टाइम पर सपोर्ट कर रहा है। हम अगर एक कदम आगे बढ़ाएंगे ना, तो यूनिवर्स, हम एक सीढ़ी पे पैर रख रहे हैं, यूनिवर्स हमें ऑटोमेटिकली 5th वाली सीढ़ी पर ले जाएगा। ये इस तरह के दिन हैं कि तुम्हें गॉड खुद एक पुश देने आते हैं, गॉड तुम्हें खुद जो है हेल्प करने आते हैं, टू हेल्प यू असेंड, टू राइज हाई एंड बिकम योर बेस्ट वर्जन।
एंड स्पेशली ट्विन फ्लेम्स के लिए उनको पता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में यूनियन तभी होता है जब आप अपनी हायर सेल्फ की स्टेज जो है अचीव करते हो, अपना इनर यूनियन करते हो, डिवाइन के साथ यूनियन करते हो। ये वो वक्त है। अभी क्या है, 88 पोर्टल स्टार्ट हुए थे, अबंडेंस की एनर्जीज आई थी, ठीक है, लास्ट मंथ। लेकिन अबंडेंस की एनर्जी के बाद व्हाट नेक्स्ट, इसके बाद अब और क्या? एक बार अबंडेंस आई, एक बार आप पहाड़ पे चढ़ के बैठ गए तो क्या अब ख़त्म कहानी? नो, यू नीड टू ग्रो, ठीक है। एक बार अगर सपोज करो आपकी 10,000 सैलरी है, आपके अकाउंट में अबंडेंस पोर्टल्स ओपन हुए, आपके अकाउंट में 10,000 की जगह 50,000 सैलरी आ गई, तो क्या अब वापस वहीं स्टेबल, बस ख़त्म, अगले महीने फिर 10,000 लानी है? नो, आपको वो 50,000 से 60 करना है, 60 से 70, 70 से 80, उस अबंडेंस को आगे ग्रोथ की तरफ लेके जाना, एक्सपैंड करना है। शक्ति राइजिंग इज अबाउट एक्सपेंशन, नवरात्रि इज ऑल अबाउट एक्सपेंशन। एक्सपैंड करना है, किस चीज़ में एक्सपैंड करना है? अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करना है, स्पिरिचुअली राइज करना है, अपनी वेल्थ को एक्सपैंड करना है, ग्रो करना है फाइनेंशियली, अपनी इमोशनल मेंटल हेल्थ को जो है वो अलाइन करना है। यू नीड टू रीच दैट स्टेबल एंड बैलेंस स्टेट विद इन योर ओन सेल्फ। यू नीड टू एक्सपैंड योर कॉन्शियसनेस फ्रॉम 3D to 5D। ओके, तो अभी शक्ति राइजिंग के डेज आ रहे हैं और इन दिनों को हमने वेस्ट नहीं करना है। 1 एंड 2 अक्टूबर न्यू मून है, न्यू साइकिल्स हैं। हम उस दिन मनी कैंडल स्पेल्स करेंगे, कर्स रिमूवल कैंडल स्पेल्स करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप पास्ट की डार्क नाइट ऑफ द सोल वाली एनर्जी शक्ति राइजिंग वाले अच्छे दिनों में भी लेकर आओ, ठीक है। सो व्हेन वी आर एंटरिंग अ न्यू साइकिल, वी नीड टू कट ऑफ एवरी डैम थिंग फ्रॉम आवर पास्ट साइकिल्स। हमें पास्ट की वो एंसेस्ट्रल ब्लॉकेजेस, पास्ट के जनरेशनल कर्सेस, पास्ट का वो पेन जो सालों से, डिकेड्स से, इवन ईयर्स एंड ईयर्स, जनरेशंस एंड जनरेशंस जो आप कैरी फॉरवर्ड करते जा रहे हो, वी नीड टू कट ऑफ दैट कर्सेस टू मूव अहेड इन लाइफ, टू ग्रो। अगर आपको पास्ट की ही चीज़ें, एंसेस्ट्रल ब्लॉकेजेस, जनरेशनल कर्सेस ही पीछे खींचती रहेंगी तो आप आगे कैसे बढ़ पाओगे? हाउ वुड यू बी एबल टू ग्रो एंड हील एंड एक्सपैंड? यू वॉन्ट बी एबल टू। तो हम इस न्यू मून पर 1 एंड 2 अक्टूबर हम मनी कैंडल स्पेल्स करेंगे, कर्स रिमूवल कैंडल स्पेल्स करेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ऑन दीज डेज, एंड लव कपल कैंडल स्पेल्स करेंगे, ट्विन फ्लेम कैंडल स्पेल्स करेंगे। दीज 4 हीलिंग्स वी आर गोइंग टू डू ऑन 1 एंड 2 अक्टूबर एज पर द न्यू मून। अब बात आती है 3 to 11, जब नवरात्रिज है उस टाइम पर आपको क्या करना है। मैं आपको कुछ 4 चीज़ें बता रही हूँ, आप चाहो तो कॉपी पेन लेकर नोट कर लो। कुछ ही ऐसे रिचुअल्स हैं जो आप नवरात्रिज में जो है वो फॉलो कर सकते हो। सबसे पहला, नवरात्रिज में आपको क्या करना है, रेड कलर के कपड़े पहनने हैं। रेड कलर जो है वो शक्ति राइजिंग का कलर होता है, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आप रेड कलर के कपड़े पहनो। वो आपको ग्राउंडेड भी रखेगा, एनर्जाइज्ड भी रखेगा, एंड आपको एक न्यू मोटिवेशन, एक न्यू पावर, एक न्यू एंथुजियाज्म से जो है फिलअप करेगा, आपकी एनर्जीज़ को बरकरार रखेगा। तो जितना रेड कलर के कपड़े पहनेंगे इन दीज 9 days वो आपके लिए जो है अच्छा रहेगा। नंबर 2, जो भी फीमेल्स ये मेरी वीडियो को सुन रही हैं, आप फीमेल्स ना थोड़ा फेमिनाइन ड्रेसअप में रहो, ठीक है। जब हम शक्ति राइजिंग करते हैं ना, इट इज़ बेसिकली कि हम अपनी फेमिनाइन नेचर के साथ, फेमिनाइन एलिमेंट के साथ कनेक्ट करते हैं। एंड फेमिनाइन एलिमेंट क्या होता है कि आप इंडियन वियर वाले कपड़े पहनो, डोंट ड्रेसअप लाइक अ मैन, ड्रेसअप लाइक अ वुमन, एलिगेंटली, ठीक है। सूट्स पहनो, लहंगा पहनो, साड़ी पहनो, ड्रेस एलिगेंटली लाइक अ फीमेल, ठीक है। बाकी टाइम पर आप जितना मर्जी जीन्स टॉप पहनते रहो, जितना मर्जी आप बॉयश लुक में रहो, ब्लेजर सूट्स वगैरह में रहो, यू कैन हैव एनीथिंग दैट यू वांट। लेकिन नवरात्रि राइजिंग इज़ अबाउट कनेक्टिंग टू योर फेमिनाइन साइड, और फेमिनाइन साइड के लिए आपको फेमिनाइन ड्रेसअप चाहिए। यू कैन ड्रेसअप विद अ गुड ज्वेलरी, यू कैन ड्रेसअप विद अ गुड मेकअप। तो जिस चीज़ से आपको फेमिनाइन वाइब आए ना, जैसे हम दुर्गा माँ को भी 16 श्रृंगार करते हैं, ठीक है, उनकी पूरी ज्वेलरी
ज्वेलरी होती है, उनका मेकअप होता है, उनकी वो लाल चुन्नी वगैरह होती है, उनके पूरा वो ड्रेसअप होता है फेमिनाइन साइड पे। उसी तरह से जितनी भी फीमेल्स हैं, अगर आप ये ड्यूरिंग नवरात्रि सूट्स पहनती हैं, मेकअप करती हैं, अपना 16 श्रृंगार करती हैं, बैंगल्स वगैरह पहन के रखती हैं, इन सब चीज़ों से आपकी जो फेमिनाइन एलिमेंट है वो एनहांस होता है। ठीक है, तो आप ये सब कर सकते हैं। और जो मेल्स इस वीडियो को सुन रहे हैं, आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी को एनहांस करने के लिए फेमिनाइन एनर्जी वाली मेडिटेशंस कर सकते हैं। एनहांसिंग फेमिनाइन एनर्जी विद इन, वो वाली मेडिटेशंस आपको यूट्यूब से मिल जाएंगे, वो वाली कर सकते हैं। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, आपने क्या करना है, ये 9 के 9 डेज़ अपनी वोम्ब हीलिंग मेडिटेशंस करनी है। ठीक है, वोम्ब हीलिंग मेडिटेशंस जो हैं बेसिकली आपके सेक्रल चक्रा की मेडिटेशंस होती हैं। आपका सेक्रल चक्रा बैलेंस किया जाता है, वोम्ब हीलिंग्स की जाती हैं। ये वोम्ब हीलिंग्स आपको इनर चाइल्ड वोंड हीलिंग में तो आपको हेल्प करेगी ही, लेकिन आपके एंसेस्ट्रल एंड जनरेशनल कर्सेस को भी हील करेगी। बेसिकली आपका वोम्ब जो है, जो पावर ऑफ जो सेंटर ऑफ क्रिएशन है, ठीक है, एक बच्चा पैदा होता है वोम्ब में, तो वो जो सेंटर ऑफ क्रिएशन है ना, आपका जो यूट्रस है बेसिकली, तो अगर आप अपनी वो वोम्ब हीलिंग्स करते हो, यूट्रस में हीलिंग्स करते हो, गाइडेड मेडिटेशंस यूट्यूब से लेकर, तो पिछली जनरेशंस तक भी हीलिंग्स जाती हैं और आने वाली जनरेशंस को भी हीलिंग्स मिलती हैं। तो वोम्ब हीलिंग करना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आप नवरात्रिज में भी जो है वोम्ब हीलिंग्स जो है वो कर सकते हो। एंड लास्टली फोर्थ पॉइंट, आपने क्या करना है कि नवरात्रिज में ना आपको अपना एक सेटअप करना है, एक सेक्रेट सेटअप। भले ही आप घर में कहीं भी करो, एक ऐसा कोना सजा लो, एक ऐसा कॉर्नर अपना डिज़ाइन कर लो जो आपका एक स्पेशल सेक्रेट स्पेस है, एक आपका मेडिटेटिव स्पेस है, वो आपका डिवाइन प्योर स्पेस है। आपके घर में मंदिर है तो बहुत अच्छी बात है, मंदिर नहीं है तो अपना एक छोटा सा मंदिर जैसा एक प्यारा सा कॉर्नर आप डेकोरेट करो। आपको जिन भी चीज़ों से अच्छा लगता है, आपको कोई दुर्गा माँ का पोस्टर लगाना है, कोई फ़ोटो लगानी है, कोई मूर्ति रखनी है, उसके सामने दिया जलाना है, कुछ अगरबत्ती जलानी है, कुछ भी, आपका एक सेक्रेट स्पेस होना चाहिए। उसमें आपकी पॉजिटिव एनर्जी जो है मेंटेन रहती है। ये नहीं कि आज अगर मैं भजन कीर्तन कर रही हूँ या आज मैं मेडिटेशन कर रही हूँ तो सोफ़े पे बैठ के कर लो, अगले दिन बेड पे लेट के कर लूँगी, तीसरे दिन चेयर पे कर लूँगी, चौथे दिन डाइनिंग टेबल पे कर लूँगी, पांचवें दिन बाहर झूले पे बैठ के कर लूँगी। नो, ये ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अपना एक प्रॉपर आसन तैयार करो, अपना एक प्रॉपर सेक्रेट स्पेस तैयार करो और आपने 9 के 9 दिन रोज़ आधा घंटा अपने आप को उसमें देना ही देना है। उस सेक्रेट स्पेस में आधा घंटा आपने जाकर बैठना है। चाहे आप कोई चैंटिंग्स कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, पूजा आराधना आरती जो भी आप करना चाहो कर सकते हो, लेकिन 30 मिनट्स अपने सेक्रेट स्पिरिचुअल टाइम के आपको देने ही देने हैं, क्योंकि एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हाई हैं। हमने एनर्जीज़ को क्लेम करना है, एनर्जीज़ को वेस्ट नहीं करना है। अक्टूबर मंथ बहुत हाई एनर्जी है, इसमें बिल्कुल भी वेस्टेज हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, जितनी भी ट्विन फ्लेम जर्नी वाले लोग वीडियो सुन रहे हैं, तो डिवाइन फेमिनाइन की तो राइजिंग हो ही रही है, न्यू साइकिल में वो एंटर कर ही रही है, इतनी अपनी डार्क नाइट ऑफ द सोल से निकल ही रही है एंड शी इज़ राइजिंग हाई, राइजिंग इनटू हर ओन शक्ति सेल्फ। इसके ही मिररिंग चेंजेस आपको डीएम में भी देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे डिवाइन फेमिनाइन अपनी शक्ति राइजिंग करती रहेगी, वैसे वैसे डीएम्स भी जो हैं वो अवेकन होते रहेंगे, हील होते रहेंगे, उनकी भी एनर्जी जो है वो इम्प्रूव करती रहेगी। अगर आपके डीएम का जो थर्ड आई चक्रा है वो 90% तक ब्लॉक था, तो वो धीरे धीरे 60% ब्लॉक, 50% ब्लॉक, 30% ब्लॉकेज ऐसे आ जाएगा, उसका भी थर्ड आई चक्रा जो है इम्प्रूव होने लगेगा। ठीक है, धीरे धीरे वो भी अनब्लॉक होने लगेगा, धीरे धीरे आपका डीएम भी जो है वो राइज होने लगेगा। इस तरह से कुछ मिररिंग एनर्जीज जो हैं वो देखने को मिल सकती हैं। एंड नवरात्रि इसके बाद आपको पता है 10th डे पे दशहरा होता है। दशहरा जो है वो बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत and we need to leave behind all our shadows, we need to leave behind evil, we need to leave behind everything that is weighing us down.
ठीक है। तो दशहरा इज़ ऑल अबाउट दैट वाइब, अबाउट जो हमारा पास्ट टॉक्सिक सेल्फ है, जो हमें हेल्प नहीं कर रहा है, जो हमारी लोअर सेल्फ की एनर्जी है, वी नीड टू लेट इट गो, वी नीड टू राइज इनटू अ न्यू शक्ति, वी नीड टू राइज इनटू अ न्यू एनर्जी। और हमें जो ये नवरात्रि हीलिंग्स की हैं अपनी खुद की हायर एनर्जी में आए हैं, तो हम वो वापस नहीं जा रहे हैं उसमें, ठीक है। सो वी आर लिविंग एवरीथिंग ईविल, एवरीथिंग ड्रेनिंग असाइड, ठीक है। हम कर्स रिमूवल स्पेल्स वगैरह कर सकते हैं, कटिंग ऑफ टाइज विद द पास्ट वगैरह कर सकते हैं काफ़ी ज़्यादा। और जो लोग भी मेरे साथ व्हाट्सएप पर एडेड नहीं हैं, मैं उनको बता देती हूँ कि पूरे साल में मैं सबसे ज़्यादा डिस्काउंट ऑफ़र करती हूँ नवरात्रिज़ में। पूरे साल में अगर कभी डिस्काउंट्स मिलते हैं, कभी कोई सेल लगती है पूरे साल में, तो वो सिर्फ साल में एक ही बार लगती है नवरात्रिज़ में। जो हीलिंग्स आपको नॉर्मल प्राइजेज़ पे होती हैं, वही नवरात्रिज़ में आपको जो हीलिंग्स हैं वो डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाती हैं, ठीक है। ये 9 डेज़ है, हमें वेस्ट नहीं करने, इनकी एनर्जी को क्लेम करना है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर पाऊँ, इसलिए जो नॉर्मल हीलिंग्स के प्राइजेज़ हाई होते हैं उनको जो है डिस्काउंट दिया जाता है, हैवी डिस्काउंट। कुछ कुछ सर्विसेज में 200 रुपीज़ 250 रुपीज़ तक का भी डिस्काउंट होता है, ठीक है। यू कैन गो फॉरवर्ड विद इट। जो लोग भी मेरे साथ 1 एंड 2 अक्टूबर न्यू मून को हीलिंग्स बुक करना चाहते हैं, कैंडल स्पेल्स दैट वी टॉक्ड अबाउट कर्स रिमूवल स्पेल्स, क्योंकि अभी ये जो श्राद्ध का टाइम है वो जा रहा है एंड वी आर एंटरिंग इनटू अ न्यू साइकिल, तो हम कर्स रिमूवल स्पेल्स कर रहे हैं, मनी कैंडल स्पेल्स कर रहे हैं, लव कैंडल स्पेल्स कर रहे हैं और ट्विन फ्लेम कैंडल स्पेल्स कर रहे हैं। तो 1 एंड 2 अक्टूबर को जो लोग भी मेरे साथ हीलिंग्स बुक करना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद 3 to 11 नवरात्रि है, 12 को दशहरा है, तो 3 to 12 को हैवी डिस्काउंट्स आर ऑफर्ड। नॉर्मल प्राइजेस से कम प्राइजेस में आपको ये 10-12 दिन जो है अच्छे से 10-11 दिन आपको हीलिंग्स अवेलेबल है। तो अगर आप चाहो तो मेरे साथ वो वाले दिनों में भी जो है हीलिंग्स अपनी बुक कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ का मेक श्योर करना, क्योंकि ये हीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो आफ्टर लाइक 6 PM और 5 PM जो है, कभी कभी अगर ज़्यादा हीलिंग्स हो तो आफ्टर 5 PM वी नीड टू स्टार्ट विद द हीलिंग वर्क, और अगर हीलिंग्स कभी कम भी है तो वी स्टार्ट बाय 6 PM, ठीक है। तो शाम के टाइम पे जो है मून लाइट के अंडर जो है ये हीलिंग्स होती हैं। तो शाम के टाइम पे अगर आप बुक करना चाहते हैं तो मेक श्योर आप 5 PM से पहले ही पेमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे आपका स्लॉट अरेंज करने को इजी हो जाए। आप 5 PM के बाद अगर आते हैं पेमेंट करते हैं तो उसी सेम डे पे कई बार स्लॉट अवेलेबल नहीं होता, हीलिंग्स करनी मुश्किल हो जाती हैं, ओके। जो लोग भी ये एनर्जीज़ को क्लेम करना चाहते हैं मेरे साथ अपनी हीलिंग्स बुक करना चाहते हैं फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, क्योंकि हम 1 to 12 अक्टूबर ये 12 के 12 दिन हम हीलिंग्स कर रहे हैं, कैंडल स्पेल्स कर रहे हैं एट हाई डिस्काउंटेड प्राइजेस। तो जो लोग भी 1 to 12 अक्टूबर के बीच में अपनी हीलिंग्स बुक करना चाहते हैं वो मुझे आप व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमने श्राद्ध के बारे में बात की, न्यू मून के बारे में बात की, नवरात्रिस के बारे में बात की, दशहरा के बारे में बात की एंड इवन हमने ट्विन फ्लेम जर्नी का भी ये चेक किया कि जैसे जैसे डिवाइन फेमिनाइन राइज हो रही है वैसे वैसे डीएम की भी आपको बिहेवियरल चेंजेस देखने को मिलेंगे, राइजिंग होगी। एंड हमने कुछ रिचुअल्स भी आज डिस्कस किए हैं कि जो आप मंथ ऑफ अक्टूबर में जो है अप्लाई कर सकते हैं ताकि आप इन अबंडेंट एनर्जीज़ को क्लेम कर सको। आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक ज़रूर करें। मेरे चैनल को आप जितना शेयर करेंगे उतना ही लोगों तक ये पहुंचेगा और मैं उतना ही लोगों की और मदद कर पाऊंगी। सो आई वुड बी रियली ग्रेटफुल टू यू अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियो अपडेट्स जो हैं वो आपको मिलती रहें। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ब्लेसिंग्स।